नमस्कार दोस्तों, एसके टेरेस एंड गार्डन टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा जो इतने बड़े हमारे प्लांट या अमरूद के हो गए हैं। बहुत सारे फ्रूट इसमें आए हैं और फरवरी की शुरुआत है, तो अभी भी हम इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको कुछ दिन पहले किया था रिपोर्टिंग, और देखिए इसमें से अच्छे से फ्रूटिंग आने लगे हैं। ये हमारे नींबू का प्लांट है और हर डाल पे जो अच्छी फ्रूट हुए और नए नए शाखाएँ भी इसमें आती जा रही हैं। तो इसी तरह से इस अमरूद के प्लांट को यानी गुआवा के प्लांट को भी हम रिपोर्ट करेंगे। इसमें लगे जो है इसे जो है 3 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक रिपोर्ट इसे हमने नहीं किया है। और प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, तो इतना बड़ा हो गया है कि अब अगल बगल जो है आने जाने में छत पे ज़्यादा फैलाव की वजह से देखिए इधर से ये पूरा रास्ता जो घेर लिया है। तो इसे हम जगह जगह से कट करेंगे और इसको जड़ से जो है एक बार निकाल करके फिर से नई मिट्टी बना करके और फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो इसे निकालना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि प्लांट भी काफ़ी बड़ा और टहनियाँ भी काफ़ी देखिए मोटी मोटी इसकी हैं। इस प्लांट को इतना मजबूत है कि हम इसे इस तरह से गमले सहित से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले इस साइड के टहनियों को हम कट लगा के हटाएंगे, ताकि हमारा ये मिट्टी जो है खाली हो सके। और बहुत सावधानी से निकालनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट इसके न टूटे। और साइड के रूटों को हम फिर से प्रूनिंग करके और नई मिट्टी बना करके इसमें जो है इसे फिक्स करेंगे। तो आइए इसे निकालना शुरू करते हैं, किस तरह से निकालें। और आपका अगर सहयोग है, आप भी कुछ बता सकते हैं हमें, तो कमेंट करके बताइए कि इस तरह से कैसे इसे रिपोर्ट किया जाता है। तो मैं इतना बड़े प्लांट को पहली बार रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो छोटे प्लांटों को मैं रिपोर्ट करता था, लेकिन इसे लगाए 3 साल हो गए। तो 3 साल में हर हाल में किसी भी फ्रूट प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ता है, अगर गमले में लगा है तो। अगर ज़मीन में लगा है तो कोई रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गमले में सीमित मिट्टी होती है और धीरे धीरे गमला भर भी जाता है, न्यूट्रिशन पूरा मिल नहीं पाता। तो मिट्टी एक्सचेंज करेंगे तो बहुत सारे फ्लावरिंग आएगी। जैसे इस तरह से देखिए कितने फ्लावर आए थे, इससे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसी प्लांट पे देखिए कितने अच्छे से फ्रूट आए थे और बहुत सारे फ्रूट हमें तोड़ खाने को भी मिले थे और फ्रूट की साइज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो वो पुरानी मिट्टी थी, फिर भी इतने फ्रूट आए थे। तो इस मिट्टी को हम एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज की हुई मिट्टी में इससे भी बेहतर फूल आएंगे। सारे फ्रूट इस पे आते हैं। तो आइए इसे हम फिर से रिपोर्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। छत पे भी आप बहुत सारे फ्रूट प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इसको रिपोर्टिंग के बाद कौन कौन सी खाद मिला के और फिर से रिपोर्ट करना है, वो मैं भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अच्छी लगे तो एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी कभी इतने बड़े प्लांट को रिपोर्ट किया है कि नहीं, और रिपोर्ट कैसे करना चाहिए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आइए इसे खाली जगह ले चलते हैं, जहाँ हम सभी मिट्टी निकालते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम नीचे जो छोटी छोटी शाखाएँ हैं, इन्हें हम जड़ से काट लेते हैं, ताकि रिपोर्टिंग थोड़ी आसान हो जाए और मिट्टी निकालना भी आसान रहे। तो इस तरह से देखिए नीचे के जो टहनियाँ थी उसे हमने कट कर लिया है। ये मोटी टहनियाँ को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, तो इसे बाद में मैं कटिंग से ग्रो कर लूँगा। पहले मैं इस गमले को रिपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें से हम थोड़ी मिट्टी निकालेंगे, जितना निकल सके, ताकि हम इसको हिला सके जड़ से। और इस तरह से ठोक ठोक करके और थोड़ी ढीली करेंगे मिट्टी। गमले निकालें तब जब थोड़ा इस तरह से भुरभुरी मिट्टी इसकी हो जाए। जब खूब पानी डाले रहें उस समय ना निकालें, जब इस तरह भुरभुरी मिट्टी हो जाए तो उस समय निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा। तो इसे फिर अच्छी तरह से खूब थपथपा लेते हैं और इसकी मिट्टी थोड़ी निकाल लेते हैं। तो इस पार्ट का इस तरह से टूल ले लें और धीरे धीरे किनारे किनारे मिट्टी इस तरह से करके कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट बच सके। और किसी पॉट में इस तरह से हम किनारे किनारे की मिट्टी सब निकाल लेंगे। देखिए इसके कितने सारे रूट ऊपर तक आ गए हैं। तो कुछ रूट प्रूनिंग करेंगे, लेकिन पहले मिट्टी इसका कुछ जितना हो सकता है खाली कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से निकल गया, कितना जो है मिट्टी ठोस हो गई है। अब इसे खड़ा करके इसे छटैया करते हैं। इस तरह से अब इसे खड़ा करेंगे। और शुरू में जो हम बिल्कुल जब नए नए गार्डनिंग किए थे तो मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल डाले थे,
तो अब जो है वेल ड्रेन मिट्टी बिल्कुल डालेंगे। इस सारे मिट्टियों को हटाएंगे पहले यहाँ से, उसके बाद इसमें नई मिट्टी फिल करेंगे। तो देखिए हमारा प्लांट अभी बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस ऊपर के रूट जो है बहुत महीन है, तो थोड़ा थोड़ा छटिया कर देंगे और नीचे इसकी मिट्टी हटाते हैं। इस तरह से सभी मिट्टी को हम हटा देंगे। देखिए बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, तो इसको पूरा न्यूट्रिशन नीचे तक तो जा नहीं पता होगा, तो नई मिट्टी भरेंगे थोड़ा सा वेल ड्रेन बिल्कुल बना के, तब जाके हमारा पौधा बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेगा। तो सब फटाफट सब मिट्टी हटा लेते हैं इसका। तो इस तरह से सारी मिट्टी को हम झाड़ लेते हैं, और इस टूल से करेंगे तो कुछ रूट बच भी जाएंगे, सभी नहीं काटना है, नहीं तो सरवाइव करने में पौधा हफ्तों लग जाएगा। तो देखिए इतना मिट्टी हम निकाल दिए और काम भर की ही मिट्टी छोड़े हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ज़िंदा भी रहे। और थोड़ा सा ही और है, तो इससे भी हम निकाल के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद इसके लिए मिट्टी बनाते हैं। तो इस तरह से अनसक्रिय जो रूटों को थोड़ा थोड़ा हम काट देंगे। उसके बाद इसे यूं ही रिपोर्ट नहीं करना है, इसमें एक तरह के अच्छे से फंगिसाइड से धुलाई करेंगे, उसके बाद इसे हम रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी में 2 लीटर पानी लेंगे हम, और इसमें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 ढक्कन डालेंगे इस तरह से। और अपने इस प्लांट को इसी में इस तरह से हम 10 मिनट के लिए इसमें डाल के छोड़ देंगे। तो हमारे प्लांट के जितने रूट हैं, कोई अगर फंगिसाइड लगे हों, फंगस लगे हों, तो सारे धुल जाएंगे और इसमें मर जाएंगे, और हमारा रूट को कोई नुकसान नहीं होगा। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत तरह के हमारे क्लिनिकल इलाज में भी आता है, तो आप इस पौधों में भी इसकी धुलाई कर सकते हैं। तो इसे आप छोड़ देते हैं और मिट्टी बनाते हैं। देखिए इसकी मिट्टी बनाने के लिए 50% एक गार्डन सॉइल है। उस वाली मिट्टी में बिल्कुल कोकोपीट नहीं था, इस मिट्टी में 50% कोकोपीट पहले से मिला है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आधा ले ले वर्मी कंपोज या साल 1.5 साल सड़ी हुई खाद, और उसके बाद कम से कम आधा किलो इसमें नीम खली मिला लें। और आपके पास अगर ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड है तो वो भी इसमें ऐड कर लें। नीम खली में एंटी फंगल के साथ साथ काफ़ी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिससे पौधों को चमकदार भी बने रहते हैं और रूट भी ख़राब नहीं होता, और फंगिसाइड का पूरा अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद इसे हम खूब अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अपने पौधे में भर लेंगे। साथ ही इसमें वुड राख जो है, लकड़ी की बनी हुई राख, और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल कर लें। और अच्छे फ्रूटिंग के लिए इसमें बोन नील भी मिलाना ना भूलें। मैंने बोन नील मिला लिया है, दिखा नहीं पाए, तो आप बोन नील भी ज़रूर मिलाएं। एक प्लांट के लिए कम से कम 4 चम्मच, क्योंकि बार बार इसमें हम डाल नहीं सकते अंदर, ऊपर से तो डालते रहते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जिस बास्केट में आपको लगाना है, जिस पॉट में, नीचे इस तरह से सूखे पत्ते भर लें। उसके बाद आधी इतना साइड मिट्टी इसमें डाल लें। उसके बाद पौधे को डालते हैं। ना तो देखिए इसमें 10 मिनट भिगोने के बाद इसे सीधे ही निकालें, बिल्कुल धोए नहीं, और अपने इस पार्ट में इस तरह से डाल दें। उसके बाद चारों ओर जो है मिट्टी हम जो बनाए हैं भर लेंगे। आधा मिट्टी भरने के बाद इसे हमने डाल दिया, उसके बाद चारों ओर मिट्टी डाल के भर लेंगे। तो पार्ट को देखिए बिल्कुल हमने पौधे को ऊपर रखा है, क्योंकि मिट्टी स्पंजी बनाया हमने। जब पानी डालेंगे तो धीरे धीरे अभी पौधा हमारा नीचे बैठेगा, क्योंकि नीचे जो सूखे पत्ते डाले हैं वो भी जो है गल के थोड़ा कम होंगे, तो ये पौधा जो हमारा धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो शुरुआत में जब नया फिलिंग करें तो पौधे को ऊपर रखें, ताकि मिट्टी जब बैठे तो थोड़ा सा ये नीचे जाए। अगर पहले से ही नीचे डाल देते हैं, इसको यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक पौधे को नीचे कर लेते हैं, तो पौधा बहुत नीचे चला जाएगा और ये सब चीज़ें मिट्टी में ढकने लगेंगी। तो पौधे जब भी लगाएं तो थोड़ा ऊपर रखें, जिससे मिट्टी जब पानी इसमें भरपूर डालें तो ये धीरे धीरे बैठेगा, तो अपना सेंटर में ही रह जाएगा। तो इतना हमने भर दिया। अब इसको किसी शेडी एरिया में रख देंगे 1 हफ्ते के लिए, और पानी डालते रहेंगे। इसके बाद इसमें भरपूर पानी डालें, इतना डालें कि इसके ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। उसके बाद फिर पानी हमें टब डालना होगा, जो ऊपर से मिट्टी सूख जाए। तो इस तरह से डाल डाल के सुखाते रहेंगे और भरपूर पानी डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी गार्डनिंग। समय